बहुत बड़े सुपरस्टार पवन सिंह जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। खबर आई है कि जो बीजेपी के नेता थे, यूट्यूबर मनीष कश्यप, बीजेपी को छोड़ने के बाद जनसुराज में जा रहे हैं और जनसुराज में अपने साथ ले जा रहे हैं पवन सिंह को भी। मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, गायकों को करीब से नज़र रखने वाले, उनके अश्लील गानों पर उंगली उठाने वाले जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, भोजपुरी एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर जब आएंगे। बहुत असर पड़ेगा। एक काराकाट विधानसभा में अकेले खड़ा होकर के पवन सिंह ने चारों लोकसभा क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था। और पवन सिंह का आने से कहीं ना कहीं माहौल तो गरमाएगा ही और इसका असर पड़ेगा ही। आपने बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था। खराब क्या किया था जी? वो तो अपना ताकत दिखाया। ये ताकत दिखाया तो उसका असर चारों लोकसभा पर पड़ा और चारों लोकसभा खत्म कर दिया पवन सिंह ने। और पवन सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं उथल पुथल तो होगा ही, उथल पुथल तो मचेगा ही। पवन सिंह भाई गायक हैं, हीरो हैं भोजपुरी फिल्मों के, उनका असर क्यों है इतना? देखिए, युवा पीढ़ी के आइकन आजकल के अच्छे गायक हैं और भोजपुरी के सबसे अच्छे गायक हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी अभी युवा पीढ़ी है उनके फैन है और वो जहाँ भी जाते हैं उनके फैन उनके पीछे लग जाते हैं। और उस बहुत बड़ा असर आज के कौन आइकन जो है सो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी ही उनके फैन है। अभी नेताओं से ज़्यादा क्रेज पवन सिंह का है और पवन सिंह के जनसुराज में जाने से कहीं ना कहीं अन्य दलों पर उसका बहुत प्रभाव रहेगा। और अन्य दलों पर नहीं, खासतौर पर एनडीए को असर पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह बदला लेने आ रहे हैं, मनीष कश्यप बदला लेने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने पहले एनडीए में ही शामिल होने का बात किया था। जब नहीं हुआ तो उसके गुस्से, उसके प्रतिशोध में उन्होंने जनसुराज को अपनाया है और इसका खामियाजा एनडीए को तो भुगतना ही पड़ेगा। कहा जाता है नंद कुमार जी कि पवन सिंह के समर्थक जाति में नहीं बंधे हुए हैं। वो राजपूत समाज से आते हैं तो राजपूत समाज के युवा तो उनके साथ हैं ही, ब्राह्मण समाज के युवा भी उनके साथ हैं, भूमिहार समाज के युवा भी उनके साथ हैं, अल्पसंख्यक समाज के युवा उनके दीवाने हैं, गरीब तबके के लोग उनके दीवाने हैं। तमाम लोग बता तो दिए कि गायकी में अभी उनका एक नाम है और उस नाम के चलते जितने युवा पीढ़ी हैं उनके फैन, उन पर जाति का कोई ये नहीं लगा है, मोहर नहीं लगा है। और अभी तक जितने जाति के लोग हैं युवा पीढ़ी उनके फैन है। और तमाम लोग, जैसे उनके कुछ खराब गीत हैं तो कुछ अच्छे गीत में हैं, लेकिन उनका गीत था निर्धन की रूख जनी दी है विधाता, वो गीत का उस गीत का मैं भी फैन हूँ। और पवन सिंह के आने से माहौल गर्म होगा ही और एनडीए पर उसका प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही। लेकिन आप तो पवन सिंह के अश्लील गानों को लेकर भी अभियान चलाया है आपने, चलाया कि नहीं? हमेशा चलाया। पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे जो भी हो, सबके खिलाफ चलाए हम। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे, सिटी पोस्ट के लाइव के माध्यम से कर रहा हूं कि अभी भी पवन सिंह नहीं, कोई भी भोजपुरी का कलाकार अगर गंदा गीत गाता है तो उसके खिलाफ मेरा अभियान अनवरत जारी रहेगा। क्या लोग डर गए, नहीं गाते हैं आप? एकदम अब बहुत बदलाव हुआ है, डरे नहीं है, इतना डरे हैं लोग कि उसका आप देख लीजिए, कई गीतें उतरा है चैनल से, एक दो गीत नहीं। पवन सिंह खेसारी तो उसी गीत के लिए जाने जाते हैं भाई। देखिए, पहले नहीं जाने जाते थे, एक दौर आया जो जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं भोजपुरी को अगर कोई गर्त में ले जाने का काम किया है तो इन लोगों ने भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोजपुरी को अगर आहत हुआ है, इन गंदे कलाकारों से भोजपुरी आहत हुई है। लेकिन युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? युवा पीढ़ी जो है सो अभी होता क्या है कि पॉर्न गीतों पर ज्यादा प्रभावित होती है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। उसको मनोरंजन चाहिए, उसको सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों के गीतों में जो पॉर्न सीन आता है, लड़कियों का पॉर्न जो फोटो आता है, उसके दीवाने होते हैं। कहीं ना कहीं उसका असर वो नहीं देखते हैं कि समाज पर क्या असर पड़ता है। लेकिन युवा पीढ़ी जो भी थंबनेल गलत देखती है उसको खोलती है, इसका व्यूज बढ़ता है। ये लोग कहते हैं कि मेरा व्यूज इतना गया। और इन लोग के व्यूज के पीछे एक और है, ये लोग जो पैसा देकर प्रमोशन कराते हैं उसका भी असर है, दूसरा थंबनेल का असर है। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ, काराकाट चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह तो गया था, मिल तो नहीं पाया।
और उनके समर्थकों का सामना मैंने किया, बड़े हुड़दंगी थे। मतलब वो पवन सिंह से जाकर उनके समर्थकों के बीच मिलना तो नामुमकिन है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप देखिएगा मंच जो भी टूटते हैं, कुर्सियां जो भी टूटती हैं, इन्हीं कलाकारों के चलते टूटती है। आप किसी भी चले जाइएगा कलाकारों को, जैसे भरत शर्मा हो, पवन सिंह जी हो, भरत शर्मा जी हो, गोपाल राय जी हो, विष्णु, कहाँ मंच टूटता है? इनकी आपको बताया तो मैं, इनके जो समर्थक हैं, ठेला वाला है, गाड़ी वाला है, बस वाला है, ट्रैक्टर वाला है, जो भी है लोग, ये लोग कहीं ना कहीं हुड़दंगी पे उतरते हैं, और इस कदर उतरते हैं कि वहां आप देख लीजिएगा, कहीं चले जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं स्टेज टूटते रहता है। कारण क्या है? लेकिन पवन सिंह के समर्थक केवल युवा ही नहीं है, मैंने देखा जो रिक्शा ठेला चलाने वाले मजदूर तबके के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी दीवाने हैं। देखिए, एकदम दीवाने हैं। बताए तो हम कि अभी भोजपुरी के ऐसे इकलौता गायक, सुर तो मिला ही उनको, ये सुर को संभाल नहीं पाए। अगर सुर को संभाल लिए रहते तो कितनी ऊंचाई पर आज भी हैं, लेकिन गंदे गीतों के जो चलते हैं इनका क्रेज गिर गया। नहीं तो कहीं ना कहीं इनको पद्मश्री मिलना चाहिए था, लेकिन अपना क्रेज ये खराब कर लिए। सिर्फ नहीं, क्रेज कहाँ, क्रेज तो बढ़ गया है, पद्मश्री भले ना मिले, गंदे गीतों के चलते क्रेज बढ़ा है, अच्छे गीतों के हाँ ठीक बढ़ा है ना भाई जी, बढ़ा हम नहीं करेंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ा है, एकदम निश्चित बढ़ा है, नहीं बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। आप असर डालेंगे ना? एकदम असर डालेंगे, नहीं डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं डालेंगे। कारण क्या है कि हर दल के लोग पवन सिंह के साथ हैं, इसका कहीं ना कहीं चुनाव पर असर तो रहेगा। किस इलाके में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शाहबाद के चारों जगह में, जैसे आरा हो गया, विक्रमगंज हो गया, अगर बक्सर भी जाते हैं तो प्रभाव पड़ेगा, शाहपुर भी जाते हैं तो प्रभाव पड़ेगा, आरा में भी रहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। 24 विधानसभा सीटें हैं जी, तो सबको प्रभावित कर सकते, प्रभावित तो कर ही सकते हैं। पवन सिंह एक अपने आप में एक ऐसा स्टार है जो वो प्रभावित तो करेंगे ही। चुनाव जीते या ना, हरा तो देगा निश्चित। अभी तो आप इसका तुरंत अभी परिणाम दिखा है कि निर्दलीय खड़ा होकर के और अच्छे अच्छे लोगों को मात दिए हैं, ये तो अभी तुरंत देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं पवन से अगर आते हैं तो एनडीए को इसका जो है, पत्नी भी घूम रही है चुनाव प्रचार से घूम रही है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए। अब कितना सकारात्मक असर होता है पत्नी का देखते हैं हम, लेकिन पवन सिंह का असर जरूर रहेगा और एनडीए पर इसका जो है प्रभाव कुप्रभावित जरूर पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे, ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।